नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मनोविज्ञान की अगली सीरीज है और देखते हैं आप लोग इसमें से कितने प्रश्न कर लेते हैं। और प्रश्न करने के बाद कमेंट जरूर करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और ये प्रश्न आपकी टेट, सी टेट और सुपर टेट परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे देखना, पढ़ना और समझना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। 93वां क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे किससे होता है देख लेते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षक से भी होता है, शिक्षण से भी होता है, कक्षा कक्ष वातावरण से भी और विद्यार्थी से भी। तो इसका सही आंसर ई होगा, उपयुक्त तो सभी होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? वह होगा प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, यह महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है। तो शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो उनका सबसे बड़ा योगदान है वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया है। तो अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया है? तो अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता? तो कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता? तो वह है टालमेन व गुथरी। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसके द्वारा किया गया? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास मूरे के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कष्ट, ये गलत टाइपिंग हो गया है। तो स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है। तो स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास किसका परिणाम होता है? तो यह परिणाम होता है अनुकरण व पुनर्बलन का। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। तो शब्द समान तत्व निम्न में से किससे गहन संबंध रखता है? तो वह होगा समूह निर्देशन से। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह सिद्धांत कौन सा है? तो वह सिद्धांत होगा संज्ञानात्मक सिद्धांत। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में देखना है आपकी दृष्टि में कि कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो वह कथन होगा त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? तो प्रयास व त्रुटि जिस नियम पर आधारित है वह नियम है बहु अनुक्रिया का नियम। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन जो है वह है ऑप्शन बी, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? तो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए जिस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया वह मनोवैज्ञानिक है रूसो। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। तो अंतर्दृष्टि अधिगम किसका परिणाम है? तो यह समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का परिणाम है। ऑप्शन जी सही होगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया तो वह कौन सा होगा इसमें से? तो शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वह शब्द है अभिवृद्धि। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है। तो क्रिया प्रसूत मुख्यतः किस पर बल देता है? तो यह पुनर्बलन पर बल देता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। तो समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए क्या अनिवार्य है? तो वह होगा
विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन किस पर निर्भर करता है? तो वह निर्भर करेगा अनुक्रिया की प्रकृति पर, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया। तो विभिन्नता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह प्रतिपादित किया था डार्विन ने, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। तो धीमी गति से बालकों के लिए सीखने के लिए सबसे अधिक उपयोगी सिद्धांत है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? तो 1912 में जिस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ उसका नाम है गेस्टाल्ट संप्रदाय, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है? तो वह है क्रिया प्रसूत, ऑप्शन बी सही होगा। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? तो जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? तो सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? तो वह पक्ष है सीखने का गतिक क्षेत्र, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से चिंपांजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो चिंपांजियों पर प्रयोग किया था कोहलर ने, ऑप्शन सी सही होगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो यह परिभाषित किया जा सकता है विद्यालय एवं कक्षा में, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, ऑप्शन सी सही होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए और साथ में मेरे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।